हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, पार्ट 10, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा और इसके राइटर का नाम है स्वयं प्रकाश। आज हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई और भी वीडियो देखनी हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। मैं आपकी वीडियो जो है अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। 1 से 9 तक के पार्ट के जो हैं आपको प्रश्नोत्तर पहले से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इस बार आपका कोर्स जो है चेंज हो चुका है, तो आपकी 2 बुक्स चलेंगी, एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 के भी सारे चैप्टर्स जो हैं मेरे चैनल पे पहले से ही क्वेश्चन आंसर्स डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके अंतर्गत आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जिसमें पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर है, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं रहा, अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। दूसरा उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश के नागरिक अपने अपने ढंग से देश के निर्माण में अपना योगदान देकर देशभक्ति का परिचय देते हैं। और तीसरा है, हालदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि अब भी हमारे देश के कस्बे कस्बे में देशभक्ति की भावना जीवित है। तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका उत्तर है, जो काम अपने देश के बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानती उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, निश्चित ही वे सम्मान के पात्र हैं। अगला प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, पान वाले की दुकान चौराहे पर थी। वह दुकान पर आने वाले को जहां पान खिलाता था, वहीं स्वयं भी अपने मुंह में पान ठूसे रहता था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले पीछे मुड़कर थूकता था, फिर बताता था। बताने के साथ साथ वह हंसता भी जाता था, जिससे उसकी तोंद भी थिरकने लगती थी और उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बात बनाने और हंसी उड़ाने से भी उस्ताद था। इसके साथ ही वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वयं उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। 5वां प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर है, कैप्टन देशभक्त था। हालदार साहब उसके देशभक्ति के प्रेम के प्रति नतमस्तक थे। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कैप्टन क्या था, एक देशभक्त था। वह देशभक्ति की भावना से पूरित होकर ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाता रहता था। ऐसे व्यक्तियों की
कमियां या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए और ना ही उनकी हंसी उड़ानी चाहिए। यदि हम उनकी तरह देशभक्ति ना कर सके तो भी हमें उसका कम से कम क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अतः पान वाले की टिप्पणी क्या नहीं थी, उचित नहीं थी, अर्थात सही नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए। इसमें पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तीसरा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इन तीनों के उत्तर देने हैं, जिसमें पहले का उत्तर है, यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। दूसरा है, पान वाला यद्यपि कैप्टन के प्रति उपेक्षा दर्शाता था, फिर भी वह संवेदनशील व्यक्ति था, उसे कैप्टन की मृत्यु पर अत्यधिक दुख हुआ था। तीसरा, कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना थी, वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेताजी के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। इसी कारण वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर बार बार आकर क्या लगा देता था, चश्मा लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता था। 7वां प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और ही रही होगी। उन्होंने सोचा कि कैप्टन सेना का कोई भूतपूर्व कैप्टन होगा अथवा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा। 8वां प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसमें पहला प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। दूसरा है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तीसरा है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट का उत्तर है, इस तरह की मूर्ति लगवाने के यही उद्देश्य हो सकते हैं कि लोग उस महान व्यक्ति के बारे में जानें। दूसरा, हम अपने इलाके के चौराहे पर ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाना चाहेंगे जिसने देश व समाज के हित में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। तीसरा, उस मूर्ति के प्रति हमारे व अन्य लोगों के उत्तरदायित्व होंगे कि उस मूर्ति की नित्य प्रति सफाई होती रहे, इस मूर्ति के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहे और उस मूर्ति वाले व्यक्ति के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहें। अगला प्रश्न, सीमा पर तैनात फौजी ही देश का प्रेम परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो इसका उत्तर है, सामान्य जीवन जगत से जुड़े देश प्रेम को प्रकट करने वाले कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे पानी को व्यर्थ न बहने देना, बिजली का सदुपयोग करना, इधर उधर गंदगी न फैलाना, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु प्रयास करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देशभक्तों और शहीदों के स्मारकों का सम्मान करना, जनता में राष्ट्र भावना को विकसित करना, देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयत्न करना आदि। अगला 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसको जो है शुद्ध आपको मानक हिंदी में लिखना है। तो देखिए, कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता, मूर्ति पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता था। अगला 11वां प्रश्न, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो इसका उत्तर है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा और अधिक ग्रहण करने योग्य बन जाती है, तब इसे और अधिक सरलता से समझा जा सकता है।
तो ये थे पार्ट 10 के प्रश्नोत्तर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।